फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, डायरेक्ट इंटरवेंशन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करती है या इंटरफेयर करती है। तो एक डायरेक्ट था, एक इनडायरेक्ट था। तो प्राइस सीलिंग जो है वो डायरेक्ट इंटरवेंशन है, मार्केट प्राइस मैकेनिज़्म, या फिर कह सकते हैं कि एक सोसाइटल प्राइस को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन टू come across instances where government fixes a maximum allowable price of a certain goods। मतलब ये बहुत ही अनकॉमन बात नहीं है कि सरकार किसी चीज़ को एक मैक्सिमम अलाउबल प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स सेट कर देती है। मतलब कि मैक्सिमम आप इतना ही बेच सकते हैं इतने रुपए में, कि उन्होंने बोल दिया कि आप बिस्किट का पैकेट 10 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते, 10 रुपये तक ही बेचेंगे। तो एक तरीके से ये एक प्रैक्टिस है जिससे सरकार प्राइसेस को या फिर इन्फ्लेशन को या फिर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू लोगों को चीज़ें पहुंचाती है। जैसे कोई गेहूं हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया। ठीक है, सो इसमें क्या है, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज इज़ कॉल्ड प्राइस सीलिंग। जब सरकार इम्पोज करती है एक अपर लिमिट ऑन द प्राइस, मतलब एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है सरकार कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, तो उस प्राइस पे या फिर इससे ज़्यादा रुपए की सर्विसेज आप नहीं ले सकते, तो उसे हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। ठीक है, प्राइस सीलिंग फ़ैन होता है ना, जैसे घूमता है गोल गोल गोल, तो सीलिंग मतलब अपर, टॉप। इससे ज़्यादा आप बेच ही नहीं सकते, इतना ही सरकार ने तय कर दिया है। ठीक है, प्राइस सीलिंग इज़ जनरली इम्पोज्ड ऑन नेसेसरी आइटम्स। प्राइस सीलिंग जो होता है, जो सरकार लगाती है, इम्पोज करती है, वो नेसेसरी गुड्स पे करती है, जैसे कि वीट, राइस, केरोसिन, शुगर, एंड इट इज़ फिक्स्ड बिलो द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, तो मतलब आटा, चावल, गेहूँ, इन सब पे करती है। गेहूँ से खैर आटा बनता है, मगर फिर भी कि वीट, राइस, केरोसिन, शुगर वगैरह आपको पता होगा कोटे में, चीनी में मिलती है ना। तो ये क्या करती है सरकार कि ये मार्केट प्राइस से नीचे डिटरमाइन कर मार्केट प्राइस से नीचे फिक्स कर देती है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस तो ऑलरेडी हाई है सोसाइटी में या मार्केट में, इसीलिए वो मार्केट प्राइस से नीचे रखती है, मगर एक हाईएस्ट कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल पे रखती है, या फिर मैक्सिमम प्राइस पे रखती है उसको। ठीक है, कि इससे ज़्यादा नहीं बेच सकती आप। ठीक है, सो इट इज़ फिक्स्ड बिलो मार्केट डिटरमाइंड प्राइस, सिंस एट मार्केट डिटरमाइंड प्राइस सम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विल नॉट एबल टू अफोर्ड द गुड्स। क्योंकि अगर मार्केट, मान लो सरकार मार्केट प्राइस पे ही बोले कि इसी प्राइस पे बेचना है, तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्राइस हाई है मार्केट में, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो खाना तो ले भी नहीं पाएंगे, तेल, गेहूँ, चावल, ये सब खरीद ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सरकार क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस से नीचे रखती है। ठीक है, और मैक्सिमम रखती है इसको कि इससे ज़्यादा में आप बेच ही नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, प्राइस सीलिंग मीन्स फिक्सिंग प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे उसको सेट कर देती हैं, मगर वो एक क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लिमिट होती है जिस पे आप चीज़ें बेच सकते हो। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी टू हाई। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से ही बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सरकार ये नहीं चाहती कि आप इक्विलिब्रियम प्राइस पे चीज़ें खरीदें। वो चाहती है उससे कम पे खरीदें, लेकिन उससे ज़्यादा पे ना खरीदें। मतलब कि आप जो लिमिट सरकार ने तय कर दी है, प्राइस सीलिंग तय करती है, उससे ज़्यादा से आप ना खरीदें, उससे ज़्यादा आपको पैसे ना देने पड़े। ठीक है, अगर आप मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे तो मतलब आप प्राइस सीलिंग से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए। ठीक है, व्हेन प्राइस इज़ लोअर्ड, जब प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो क्या होता है कि
कि क्वांटिटी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है क्वांटिटी सप्लाई से, क्योंकि प्राइस तो गिर गया, ठीक है। इससे क्या होता है, दिस मीन्स दैट एवरीवन डिमांड्स एट दिस प्राइस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक की डिमांड इस प्राइस पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। सो लेट अस एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ प्राइस सीलिंग ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट ऑफ वीट। अब यहाँ पे वीट का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि कैसे जो प्राइस सीलिंग इफेक्ट डालता है मार्केट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। टॉपिक तो शुरू कर रखे हैं, पर ये देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से समझना आप, ठीक है। मैं बना देता हूँ इसको साइड में ना। ये देखिए, y0x, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व SS, ये हो गया आपका डिमांड कर्व DD, ठीक है। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया P, ये हो गया M, ठीक है। अब सरकार क्या करती है, इससे नीचे एक प्राइस सेट कर देती है। ये लीजिए, यहाँ पे सेट कर दिया सरकार ने, क्या ये था इक्विलिब्रियम और प्राइस सीलिंग सेट कर दी है। तो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, E था, ये E, ठीक है। दूसरा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था, OP था। तीसरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या था, OM है, ठीक है। अब क्या होता है, शोज दैट, यहाँ ये पढ़िए, ठीक है। फिगर शोज दैट मार्केट डिमांड DD एंड मार्केट सप्लाई SS। ये आपका DD कर्व, ये आपका SS कर्व, ठीक है। वीट के लिए, ये हम वीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, वीट, राइस, शुगर, कुछ भी। फॉर वीट विच इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट E, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। इट इज़ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विच डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस OP एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM, जो कि डिटरमाइन कर रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस OP और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM, ठीक है। व्हेन प्राइस इज लोअर फ्रॉम OP टू OP1, जब प्राइस OP से OP1 चला गया, तो एट OP टू OP1 द मार्केट डिमांडेड राइज फ्रॉम OM टू OM1। तो जो मार्केट डिमांड है वो राइज हुआ OM से लेकर OM1 तक, ठीक है। OM1 के राइज होने के बाद क्या हुआ, एंड द मार्केट सप्लाई, जो मार्केट सप्लाई थी वो कम हो गई। वो कितनी रहेगी, वो रहेगी आपकी OM2, यहाँ मान लीजिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे पहले प्राइस OP था, अब प्राइस OP1 हो गया, उससे क्या हो गया, मार्केट डिमांड बढ़ गई, OM से OM1 हो गई, और क्वांटिटी डिमांड गिर गई, OM से OM2 हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ठीक है। सो देयर विल बी एक्सेस डिमांड फॉर वीट इन द मार्केट एट OP1 प्राइस। तो मतलब इस OP1 प्राइस पे एक्सेस, जो क्या बोलते हैं, हमारे पास डिमांड होगी वीट की एट दिस OP1 प्राइस। सो देयर इज एक्सेस डिमांड इक्वल्स टू M2 M1, और एक्सेस डिमांड क्या होगी, वो होगी आपकी, ये लीजिए, वो होगी आपकी M2 M1। इसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो एक्सेस डिमांड है, जो कि ये है, ठीक है। थ्रू द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट was protect the consumer, but it would end up creating a shortage of wheat. It implies the following, मतलब जो गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि वो कंज्यूमर के हित को साझा करे, उनको बचाए, प्रोटेक्ट करे, मगर आखिरी में क्या होता है कि शॉर्टेज हो जाती है वीट की। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने की जो आपका एक्सेस उस क्वांटिटी सप्लाई थी वो कम हो गई, वो
कम हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वीट इन मार्केट, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, फिर अब देखिए, देयर हैज़ टू बी some rationing and upper limit on the amount that can be purchased within a given time period। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन आ जाए कि एक्सेस डिमांड हो गई है, ठीक है, तो उसको ठीक कैसे करेगी सरकार अपनी डायरेक्ट इंटरवेंशन से। पहले तो वो करेगी कि कुछ राशनिंग हो, ठीक है, एक अपर लिमिट तय हो जाए, ठीक है, ऑन अमाउंट दैट कैन बी परचेज्ड विद इन द गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड के टाइम के अंदर इस प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी या सामान मिलेगा लोगों को, ठीक है। द स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ अ गुड वीट इन आर एग्जाम्पल इज सोल्ड थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स यानी वो शॉप्स होती हैं जिनको गवर्नमेंट एक लाइसेंस देती है कि आप इस चीज़ को बेचेंगे, आप इस गेहूँ को, चावल को और चीनी को, तेल को आप बेचेंगे, लेकिन एक जो सरकार ने रेट तय किया है उस पे बेचेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, मार्केट प्राइस पे नहीं ले सकते, ठीक है, ग्राहकों से पैसा, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्स वाई वन कैन नॉट बाई अ लार्ज क्वान्टिटी एट अ टाइम फ्रॉम अ फेयर शॉप और अ राशन शॉप। इसीलिए ये चीज़ ये बता रही है कि वाई वन कैन नॉट बाई अ लार्ज क्वान्टिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सारा कुछ खरीद लेगा, नहीं। वो आप देखते हैं ना, आधार, मतलब आप इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली यू वोंट बी एबल टू सी ऑल दिस स्ट्रगल्स इन योर लाइफ, राइट। बट जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो राशन की दुकान पे जाता है, एक कार्ड देता है, ठीक है। बीपीएल वाले जो होते हैं उनका येलो कार्ड होता है, जो नॉन बीपीएल होते हैं उनका नॉर्मल कार्ड होता है, तो उनको तेल भी मिलता है और चीनी भी मिलता है और भी अलग अलग नेसेसरी गुड मिलती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जाते हैं दुकान पे, दुकान वाला आपसे कार्ड लेता है, स्टैंप लगाता है, साइन होते हैं आपके, और फिर आपसे वो आपको एक आपके परिवार के हिसाब से 5-5 किलो पर पर्सन, अगर आपके लोग घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन, तो 4 लोगों का हो गया 5 किलो के हिसाब से 20 किलो चावल, 20 किलो गेहूँ, ये मिलता है। नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दिस एक्सप्लेन्स वाई वन कैन नॉट बाई अ लार्ज क्वान्टिटी एट टाइम फ्रॉम अ फेयर प्राइस शॉप और अ राशन शॉप, ठीक है। सिंस देयर इज़ अ शॉर्टेज एट द कंट्रोल प्राइस, क्योंकि शॉर्टेज है मार्केट में, देयर विल ऑलवेज बी सम बायर्स हु आर विलिंग टू पे हायर देन द कंट्रोल प्राइस। तो हमेशा ऐसे लोग ज़रूर होते हैं मार्केट में जो बोलते हैं कि यार हमारे पास पैसा ज़्यादा है, आप हमसे पैसा ले लो, ठीक है, और हमें सामान दे दो ये, ठीक है, जो कि ज़्यादा होता है कंट्रोल प्राइस से। कंट्रोल प्राइस मतलब प्राइस सीलिंग से ज़्यादा होता है। एंड ऑब्टेन द क्वांटिटी दैट दे डिज़ायर, दिस गिव्स राइज टू एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ये किस चीज़ को राइज करता है? ब्लैक मार्केटिंग को। ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाज़ारी मतलब कि लोग चीज़ों को स्टॉक करके रख लेते हैं या उसे बड़े दाम पे बेच देते हैं, या फिर अमीर लोग ही सारा सामान ले लेते हैं, ऐसा सब कुछ होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइस सीलिंग। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय। और जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।